भंडारा जिला अस्पताल से जुड़े 100 बेड परमिशन घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि जिले के नाकाड़ी हॉस्पिटल और लांजेवार हॉस्पिटल को बिना आवश्यक सुविधाएं पूरी किए ही 100 बेड की अनुमति दी गई। जानकारी के अनुसार शल्य चिकित्सक और संबंधित अधिकारियों ने यह परमिशन ऐसे समय दी जब अस्पतालों में 100 बेड की वास्तविक सुविधा नहीं थी। फायर एनओसी, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज भी पूरे नहीं थे। इस गंभीर मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई थी, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद मेश्राम ने कहा कि प्रशासन ने अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सजा नहीं मिली तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। जनता सवाल कर रही है, क्या नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है? क्या अधिकारी भी निजी अस्पतालों से मिले हुए हैं? जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों? जनता ने मांग की है कि तुरंत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, दोषी अस्पतालों की परमिशन रद्द की जाए, संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बड़े शर्म से और दुख से ये अपील करनी पड़ रही है महाराष्ट्र सरकार को कि भंडारा जिले में एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसके सीएस और वहाँ के उसके जो अधीनस्थ अधिकारी है डॉक्टर कुमरे, इनके भ्रष्टाचार के मामले में पिछले 3 महीने से हमने शिकायतें की। माननीय आरोग्य मंत्री से लेके सबको हमने इसके सबूत दिए। इतना होने के बावजूद सरकार ने एक कमेटी बनवाई। कमेटी में एक कोई डॉक्टर रामटेके करके आए। रामटेके साहब से हमारी बात हो गई और रामटेके साहब ने ये कहा कि आज मैं तफ्तीश करने आया हूँ, इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, लेकिन इसके बाद में जो बाकी हुई जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्द करने भंडारा आऊँगा और जब आऊँगा तब आपको हम इसका इत्तला दे देंगे। उनकी जांच जब आने के बाद में जब चल रही थी तभी हमने उनसे जब सवाल उठाए थे कि आप जब यहाँ आए तो भाई हमने जिस दवाखानों के मामले में जिस तरीके से नाजायज तरीके से यहाँ के सीएस ने 100 बेड की परमिशन दी, जिस दवाखाना की क्षमता, जिस दवाखाना की 30 से ऊपर में दवाखाना में कोई बेड नहीं है, उनको भी इन्होंने 100 बेड की परमिशन दी। हमने उस जांच अधिकारी से यही कहा था कि आपने जब जांच करने के लिए जब आप कमेटी आई है तो सवाल जिस बात पे उठाए थे वो कितने दवाखानों में, कितने 100 बेड के दवाखानों में आपने उसकी मालूमात ली, उसकी चौकसी की, तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन किया, कहाँ किस दवाखाने में आप गए, तो ये सब जवाब नदारत पाया गया। उसके बाद और हमने एक एप्लीकेशन लगाए, अभी तक इसका जवाब नहीं आता हो तो मुझे इस महाराष्ट्र सरकार को बड़ी विनम्रता से कहना है कि कुछ आपके अफसर इसका जो कहते हैं ना, जिसको पैसों का व्यवहार करके इसको अगर दबाया जाता है, तो हमने पिछली बार भी ये सवाल उठाए थे कि सरकारी अस्पताल में जब ये जल गया था सरकारी, तो उसमें हमारे जब 1 दिन के 2 दिन के जब बच्चे वहां जलकर मर गए, उसकी जिम्मेवारी ना सरकार ने ली, ना उसकी जिम्मेवारी सरकार ने किसी अधिकारी पे थोपी। उसकी जिम्मेवारी एक नर्स पे लगाई गई जो कॉन्ट्रेक्चुअल थी, जो इनरेचिन की थी। इसी तरीके से अगर कुछ हादसा कल हो जाता है भंडारे में, जिसकी क्षमता ही नहीं है और उसको 100 बेड की परमिशन दी गई है, अगर उस दवाखानों में, उस अस्पतालों में इस तरीके से अगर हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये परमिशन देने वाले लोग, अधिकारी, आप सरकार, या फिर उसके बाद में उसको उस तरीके से उस डॉक्टर को दोषी पाया जाएगा।
ये हमारा सवाल है। सेकंड बार जो रामटेके साहब, कोई बंडू रामटेके डॉक्टर थे जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आने वाले थे, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मैं उनको फोन कर रहा हूँ, फोन तक ही नहीं उठाए रहे हैं। तो हमने क्या समझना चाहिए कि उस भ्रष्ट व्यवस्था के रामटेके साहब क्या आप भी साथीदार बन गए? बड़ी उम्मीद थी आपसे, आपको मोबाइल लगाने के बाद भी जो रिंगटोन का आवाज आता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जिन महान विभूतियों का नाम से आपका रिंगटोन है, उन्होंने समता मूलक समाज बनाने के लिए पूरी जिंदगी दी है। आप भूल गए हो।